ये 4 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। कल को 5वां नंबर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपकी कक्षा के लिए एक मतलब मैं कह दूंगा कि नए तरीके से कक्षा शुरू होगी, आप लोगों की नए सिरे से आपकी कक्षा शुरू होगी, जिसमें हम बहुत जोर लगाने वाले हैं और भी ज्यादा, ठीक है। तो सब विद्यार्थियों को प्रणाम, सबका स्वागत आपके अपने परिवार रोजगार with अंकित में। तो चलिएगा भाई, आज का टारगेट स्कोर बता देता हूं। देखिए, आज का टारगेट स्कोर आप लोगों का 40 प्रश्न तो है, लेकिन इन 40 प्रश्न में से आपका स्कोर आज 37 प्लस रहना चाहिए। आज का स्कोर जो है 37 प्लस रहना चाहिए। जो विद्यार्थी कक्षा में बिना पढ़े प्रश्न के उत्तर देगा वो मात जरूर खा लेगा, ये चीज का ध्यान रख लेना। तो मैं तो इतना ही कहना चाह रहा हूं कि भैया अपनी कक्षा में प्रश्न को पूरा जरूर पढ़ना और फिर उसके बाद इसका उत्तर देना, तभी मजा आएगा, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है वीरो। तो चलिएगा, पहले तो अभी राधा सो गई है, इसमें काल बताना। भाई देखो, काल की बात हो रही, काल मतलब समय होता है हिंदी व्याकरण में, जिसका अर्थ होता है। तो भैया यहाँ पर अभी सोई है तो आसन्न भूतकाल आप लोगों का हो जाएगा। जो पूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण होते हैं वही आसन्न भूतकाल के उदाहरण होते हैं, ये चीज अपने दिल और दिमाग में बसा लेना। परंतु दोनों में से विकल्प में एक ही मिलेगा, ये चीज को अपने दिमाग में बसा लेना। तो पहला प्रश्न हमारा आ गया शुरू। देखो, हिंदी वर्णमाला में या हिंदी भाषा में की कुल वर्णलिपियां कितनी हैं? मैंने कहा हिंदी भाषा की कुल वर्णलिपियां कितनी हैं, यानी कि कितने वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन दोनों को मिला करके। आपका उत्तर क्या होगा? देखो, एक चीज का विशेष तरीके से ध्यान रखना। आप लोगों का सबसे ज्यादा मत है कि भैया जी, आप लोग एक प्रश्न और देख रहे होंगे, मैं अब वाला प्रश्न भी आपका इसी में क्लियर कर दूंगा। आप कह रहे हैं कि हिंदी में मूलतः ये वाला शब्द, ये मूलतः वर्ण कितने हैं? तो आप कहोगे कि भैया यूपीएसआई की परीक्षा में ये वाला प्रश्न पूछा है तो उसमें 52 उत्तर हमारा होता है। जी हाँ, बिल्कुल सत्य बात है, ये 52 होता है, लेकिन अब वर्तमान की बात चल रही है, ये बहुत 21 का पेपर है, और अब वर्तमान में क्या आएगा वो आपका ये वाला आएगा, ये चीज का ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि एक को मान्यता दे दी है, विशिष्ट व्यंजन को, जब उसको जोड़ दिया तो 53 है। लेटेस्ट बुक जो देखोगे आप, उनमें सब में 53 आपको देखने के लिए मिलेगा मेरे शेर, ये चीज का ध्यान रखना। तो क्या हो गया आपका उत्तर प्यारे दोस्तों? इसका 53 बिल्कुल सही और सटीक आपका हो जाएगा। कैसे होंगे 53? सबके दिमाग में बात होनी चाहिए। 11 हो जाएंगे स्वर, 25 हो जाएंगे प्यारे दोस्तों आपके स्पर्श व्यंजन, 25 स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे। 4 हो जाएंगे आप लोगों के ऊष्म व्यंजन, 4 हो जाएंगे प्यारे दोस्तों आप लोगों के अंतस्थ व्यंजन, 4 हो जाएंगे आप लोगों के संयुक्त व्यंजन, 2 हो जाएंगे आप लोगों के द्विगुण व्यंजन, और 2 हो जाएंगे प्यारे दोस्तों आप लोगों के अयोगवाह व्यंजन, ठीक है। और 2 हो जाएंगे, 1 हो जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का विशिष्ट व्यंजन। एक क्या हो जाएगा? विशिष्ट व्यंजन। अगर ये पूछे कि व्यंजनों की संख्या कितनी है, मूलतः व्यंजनों की संख्या या मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तब आपको लगाना है 33। इस 33 में ध्यान रखना कौन कौन से आ जाएंगे? 25 स्पर्श व्यंजन, 4 ऊष्म, 4 अंतस्थ, 25 और 4 29 और 4 33, ये हो जाएंगे। अगर आपसे पूछे कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, पहले 39 थी लेकिन अब कितनी हो गई है प्यारे दोस्तों? आपकी 40। किसको जोड़ दिया? ये विशिष्ट वाला। क्लियर मेरे वीर इतनी बात? क्लियर मेरे शेर इतनी बात यहां तक? ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई होगी, ठीक है जी। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। ग, जय, छ, जय, ट, इनमें तालव्य, महाप्राण, घोष वर्ण कितने हैं? इनमें भैया ये बताओ जल्दी से। मैंने कहा ग, जय, छ, ट, च, ये इनमें तालव्य, भाई तालव्य, पहली बात तो तालव्य लिख लो ना, कौन कौन से होते हैं? च, छ, जय, छ, जय जय और आए, ये होते हैं तालव्य। जय, छ, जय आए, ये होते हैं। अब उसने कहा महाप्राण, भैया जी महाप्राण में कौन कौन से आएंगे? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, बिल्कुल सत्य बात है, समवर्ण ही होते हैं महाप्राण में, सीधी सी बात है। बात आ रही है घोष, भैया जी घोष कैसे होगा? घोष सघोष को ही कहते हैं, प्रत्येक वर्ग का 3 4 5, 3 4 5। अब इन दोनों में कॉमन देख लो क्या है भैया जी, इन दोनों में कॉमन 4 नंबर ये रहा और 4 नंबर ये रहा, और इसमें 4 नंबर ये रहा। तो भैया है क्या कोई सा इसमें? ना भैया, एक भी नहीं है मेरे शेरों, एक भी नहीं है मेरे शेरों। विशिष्ट व्यंजन है प्यारे दोस्तों, वो ऐसे लिखा जाता है, इस तरीके से लय की आकृति होती है, जो कुलकर्णी ना बोलते, कुलकर्णी ऐसे शब्दों में प्रयोग होता है, राजस्थानी शब्दों में भी प्रयोग होता है। तो भैया इसमें क्या उत्तर आ गया आपका? 0। और जो विद्यार्थी कह रहे थे 2 1, ना जी, सोच समझ करके उत्तर दीजिए मेरे दोस्त, सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा, जल्दी ना करिएगा बिल्कुल भी किसी भी तरीके से। अगला प्रश्न, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो? मैंने कहा हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? इसका जवाब दे दो मेरे दोस्त, बताओ। मैंने क्या कहा? हिंदी स्वरों का वर्गीकरण। अब वीरो, ये जो वर्गीकरण दे रखे हैं आपके जीवा के आधार पर दे रखे हैं। अब जीवा के आधार पर जो वर्गीकरण होते हैं आपके अग्र, मध्य और पश्च होता है। तो अग्र में क्या आ जाएगा? छोटी ई। अग्र में क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का? छोटी ई आ जाएगा, बड़ी ई आ जाएगा, ए
और ऐ आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। मध्य में क्या आ जाएगा, केवल ए आ जाएगा। पश्चिम में क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों, आ जाएगा। दोनों तो उ आ जाएंगे और ओ आ जाएगा और एक आ जाएगा औ। ये हो गए आपके जीवा के आधार पर। अब बात कर रहा हूं उसने कि जो इसके अंतर्गत नहीं आता, जीभ के भाग के अंतर्गत ये वाला नहीं आता, तो ये वाला जाता किसमें है, ये जाता है मुख खुलने या फिर मुख विवर के आधार पर। ये जाता है किसमें, मुख खुलने या फिर मुख विवर के आधार पर जाता है। इसके प्रकार चार होते हैं, संव्रत, अर्धसंव्रत, विव्रत, अर्धविव्रत। तो ये मेरे दोस्तों किसके अंतर्गत आ जाएगा, इसके अंतर्गत केवल और केवल एक आता है, और वो कौन सा आता है, आ आता है। इतनी बात सब विद्यार्थियों की समझ में आ गई है ना। मैंने कहा इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैंने कहा निम्नलिखित में से तालव्य वर्णों की संख्या कितनी है मेरे शेर। अगला प्रश्न, मैंने कहा कि निम्नलिखित में तालव्य वर्णों की संख्या कितनी है, इसका जवाब दीजिए मेरे शेर जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब, बहुत जबरदस्त। तालव्य वर्णों की संख्या बतानी मेरे शेर, क्या हो जाएगा। मान लीजिए आपकी दवाई का बिल 6,000 रुपए आता है, अब वो सिर्फ। बहुत गजब भैया, बहुत शानदार। देखो कुछ भैया कह रहे थे कि भैया हम हिंदी में स्कोर कैसे बढ़ाएं, सब काफी बच्चों का ये वो है। देखो हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इतना ध्यान रखना। जितना आपको कक्षा में करा दिया शायद ही कहीं कराया होगा। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, आप मिलान कर सकते हो, देख सकते हो। क्यों, आपकी फटाफट सीरीज चल रही है, आपकी 28 हो गई, आपको मैंने प्रत्येक चैप्टर का क्विज भी दिया है, आपको मैंने वर्कशीट भी दी है, आपको मैंने प्यारे दोस्तों एप्लीकेशन में पेड में भी पढ़ाया। इससे बच करके हिंदी चली गई तो फिर लानत है हम पर, इतना ध्यान रख लेना। सारी चीजें आप लोगों को करा दी है। देखिए मैंने कहा तालव्य वर्णों की संख्या, तो भैया जिन बच्चों का उत्तर नो आ रहा है उनका बिल्कुल सही और सटीक है। आप कहोगे कैसे भैया नो कैसे हो जाएगा, भैया तालव्य वर्ण की बात हो रही, और जब वर्ण आ रहा है तो उसमें स्वर भी आएगा और उसमें व्यंजन भी आएगा, सीधी सी बात है। आप कहोगे कैसे, भाई च, छ, जय, झ और एक आ जाता है आप लोगों का आए, ये आ गया। अगर मैं बात करूं और क्या आएगा इसके अंतर्गत, और आ जाएगा प्यारे दोस्तों, एक श आ जाएगा और एक ये आ जाएगा, और एक दो प्यारे दोस्तों एक ई आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा, बड़ी ई। यानी कि 5 तो ऊपर के हो गए और 4 नीचे के हो गए, तो 5 4 9 हो गए। बात बताइए समझ में आई है ना। मैंने कहा 5 तो ऊपर के हो गए और 4 नीचे के हो गए, बात बताइए समझ में आई है ना। इतनी बात। और क्या कहता है, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन आप लोगों को करना है। मैंने कहा कि निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का आप लोगों को चयन करना है, क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। देखो मैंने कहा भाई, देखो मैं कह रहा हूं कि कोई भी सब्जेक्ट को हल्के में मत लो। भैया सैटरडे को होती क्लास क्यों ना होती मेरी, ये वाली कक्षा नहीं होती, इसकी जगह फटाफट सीरीज होती है। अरे इसकी जगह फटाफट होती है मेरे वीर, फटाफट। और कल को और भी शानदार प्रश्न लेकर के आऊंगा, ध्यान रखना। और हाँ, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं पंक्ति और कवियों को, पंक्ति और कवि, जो प्रसिद्ध पंक्ति और प्रसिद्ध कवि, उनको भी लेकर के आ रहा हूं एक कक्षा के माध्यम से, और एक कक्षा के माध्यम से गद्यांश के लिए मैंने आपसे बोला हुआ है, वो भी एक कक्षा के माध्यम से लेकर के आ रहा हूं। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि गद्यांश उसी में से फंस जाए, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। सोच मेरी ऐसी है, इसी तरीके से ढूंढ करके लेकर के आऊंगा। देखिए यथार्थ की बात करूंगा, यथार्थ की संधि विच्छेद अगर आप करोगे तो क्या करोगे, यथा धन अर्थ कर दोगे। क्या कर दोगे, यथा धन अर्थ। मेरे दोस्त यथार्थ हो जाता है किसके अंतर्गत आ जाएगा, दीर्घ के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मरण धन आसन नहीं होता, मरण धन आसन होता है, मरण धन आसन्न होता है। क्या हो जाएगा, मरणासन। ये किसमें चला जाएगा, ये भी दीर्घ के अंतर्गत ही प्यारे दोस्तों आपको मिलेगा। वीरांगना, ये बिल्कुल सही और सटीक है भैया, वीरांगना। वीर धन अंगना दीर्घ संधि के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगी। और पत्रालय की बात करूं तो पत्र धन आलय हो जाएगा, इसमें भी मेरे दोस्तों आपकी दीर्घ संधि ही हो जाएगी। कौन सा विकल्प सही है आपका, सी वाला विकल्प जितने छात्रों का है उनका बिल्कुल सही और सटीक है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है, अगला प्रश्न बताएंगे जल्दी से मेरे शेर। भाई अपनी कक्षा को सभी विद्यार्थी लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। बहुत मेहनत से प्यारे दोस्तों और बड़े दिल से आप लोगों के लिए प्रश्न ढूंढ के लाता हूं, जो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे, इतना मुझे विश्वास है। क्योंकि भैया मन में है विश्वास और पूरा है विश्वास, और विश्वास ही रखना चाहिए, और विश्वास के ऊपर ही दुनिया कायम है, ये भी आप जानते हो। देखिए अगर मैं मरुस्थल की बात करूंगा तो मरुस्थल की संधि विच्छेद क्या हो जाएगी प्यारे दोस्तों, मरुधन थल हो जाएगी, यानी कि विसर्ग के स्थान पर स बन जाएगा। सज्जन की बात करूंगा तो सत धन जन हो जाएगी प्यारे दोस्तों, व्यंजन संधि। भानुदय की बात करूंगा तो क्या होगी, भानु धन उदय हो जाएगा, यानी कि दोनों अपने ही परिवार के लोग मिल रहे हैं, अपने ही परिवार के लोग, यानी कि या मैं कह दूं सजातीय स्वरों का रोल है, तो सीधा सा आपका दीर्घ संधि के अंतर्गत आ जाएगा। अगर मैं निर्बल की बात करूंगा तो मैं नी धन बल कर दूंगा, अर्थात विसर्ग के स्थान पर मैं अर कर दूंगा। ये किसके अंतर्गत आ जाएगा आप लोगों का प्यारे दोस्तों, विसर्ग संधि के अंतर्गत। नीचे दिए गए उदाहरणों में से के उदाहरणों के साथ संधि का नाम किस विकल्प में अशुद्ध है, यानी कि नीचे दिए गए विकल्प हैं, इसमें बताना कौन सी संधि का नाम अशुद्ध है, यानी कि गलत दे रखा। इसका जवाब आप लोगों को मेरे शेरों देना है, फटाफट बताइएगा।
बेहतरीन, जबरदस्त। अब कौन सा सीरीज चलेगा? अब मेरे वीर अजय, जैसे ही 28 सभी टीचर्स की पूरी हो जाएगी, फिर आपके मिक्स प्रैक्टिस सेट आपके आ जाएंगे, ठीक है। उसमें मेरा अथक प्रयास ये रहेगा कि आप लोगों के लिए मैं साहित्य से संबंधित कुछ छोटी छोटी वीडियो भी लेकर के आऊंगा। मैं यह बात का मैं आपसे वादा करता हूं और लेकर के आऊंगा, ठीक है। देखो भाई, मैंने कहा नीचे दिए गए उदाहरणों के साथ संधि का नाम किस विकल्प में अशुद्ध है? भैया कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें अशुद्ध दे रखा, अशुद्ध? तो भैया देखो, एक एक की बात करूं, वृद्धि संधि आ जाएगा। एक एक की बात करूं, वृद्धि संधि बिल्कुल सही है। संधि विच्छेद करोगे आप तो एक धन एक हो जाएगा, ये हो गया। सच्चिदानंद की संधि विच्छेद करोगे तो सत धन चित्त धन आनंद, 3 भागों में टूटेगी। सत धन चित्त धन आनंद क्या हो जाएगी प्यारे दोस्तों? सच्चिदानंद। अगर बात करूंगा देवर्षि की, भैया यही तो गलत दे रखी है, जो डी बता रहे हैं कतई गलत बता रहे हैं। देवर्षि की अगर मैं बात करूंगा तो प्यारे दोस्तों देवधन ऋषि हो जाएगा, यानी कि आपका तीसरे बण पर अर का रोल है, अड़ उड़ने वाले रे का रोल है मेरे वीर। तो आपका क्या हो जाएगा? वो गुण संधि के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा। और होत्रकार में दीर्घ संधि होती ही है, ये प्यारे दोस्तों अपवाद होता है। होत्र धन रिकार, यानी कि रिरी का मेल अगर रिरी से होगा तो रिरी ही बनता है। ये बात आप कैसे भूल गए हो? ये बात आप कैसे भूल गए हो? अगला प्रश्न, वाणी धन औचित्य का सही संधि विच्छेद क्या होगा और संधि कौन सी ये भी बताना। वाणी धन औचित्य में संधि कौन सी है ये भी बताना है, और किसका उदाहरण है ये भी बताना है। फटाफट बताओ। बहुत अच्छा, बहुत शानदार, गजब वीरो। देखो मैंने क्या कहा, भैया आप अपनी जैकेट दे दीजिए प्लीज, सम्मान समारोह में आइएगा प्यारे दोस्त, है ना, और वो मुकाम हासिल करिए। आपको स्वतः ही आरडब्ल्यूए टीम टी शर्ट भी देगी, मेडल भी देगी मेरे शेर, टी शर्ट भी देगी, मेडल भी देगी। मैंने कहा वाणी औचित्य की बात करूं, वाणी में क्या आ जाएगा आपका? बड़ी ई, उसका मेल किससे हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ओ से। जब ई का मेल ओ से हो रहा है तो बराबर में यह बनता है, यहां का है ओ तो यहां क्या हो जाएगा? यो। इसको उठा करके यहां ले आना, ले आए हम, इसको उठा करके यहां ले आना, यहां ले आए, यानी कि संधि कौन सी हो जाएगी? ए वाली, वाणी औचित्य हो जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आप लोगों के दिमाग में बात आ रही होगी कि भैया जी इसमें वृद्धि संधि होगी, कतई गलत बता रहे हैं उत्तर वृद्धि का। भैया इसमें यण संधि होगी। यण संधि ही तो कहती है कि छोटी कोमा उ कोमा रिरी का मेल किसी अन्य स्वर से हो। मैंने ट्रिक बताई थी कि समृत स्वरों का मेल किसी अन्य स्वर से हो। बताई थी कि नहीं बताई थी? भूल गए? या और एक ट्रिक और बताई थी कि शब्द का पहला या दूसरा वर्ण आधा हो तो पहला तो योर या दूसरा यर या आधा, और उसके बाद में क्या बताया था? अंतस्थ व्यंजन हो तो वहां पर यण संधि होती है। बात खत्म। आगे, निम्नलिखित पदों में कौन सा पद अव्ययी भाव समास का नहीं है? इसका जवाब दे दो। मैंने कहा हाँ ठीक है भैया, मैंने कहा आप लोगों से कि निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास का नहीं है, ये बताना भाई मेरे दोस्त, ये बताना मेरे शेर। मैंने कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा पद ऐसा है जो अव्ययी भाव समास का नहीं है मेरे शेर? जल्दी से इसका जवाब दे दो मेरे वीर, फटाफट बता दो बेहतरीन तरीके से। क्या बात है? देखो भाई, प्रतिदिन की अगर मैं बात करूंगा, इसका समास विग्रह हो जाएगा प्रत्येक दिन। क्या हो जाएगा? प्रत्येक दिन कर दूं या फिर हर दिन कर दूं? भर पेट, पेट भर कर, भर पेट, पेट भर कर। आगे बेकाम, बिना काम का कर दूंगा। क्या कर दूंगा? बिना काम का, बिना काम का। और अगर मैं आप बीती की बात करूं तो प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा? आप पर बीती हो जाएगा। बात करूंगा किसके अंतर्गत आएगा? भैया जी आपका अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि अधिकरण का मतलब होता है आधार, और अधिकरण तत्पुरुष इसके अंतर्गत, इसमें में कोमा पर विभक्ति का लोप होता है। इसमें क्या होता है? में कोमा पर विभक्ति का क्या होता है प्यारे दोस्तों? लोप होता है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? आगे बढ़िएगा। किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है? अगला प्रश्न, मैंने कहा किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है? इसका जवाब और दीजिए जल्दी से, फटाफट बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, स्पीड भाई, वाह क्या बात है। मैंने कहा किस समास का कौन सा पद, समस्त पद क्रिया विशेषण का काम करता है? 10वें का तत्पुरुष समास। बहुत बढ़िया भैया, तत्पुरुष तो विकल्प में ही ना मेरे शेर। अब क्रिया विशेषण का काम करने वाला तो कौन सा होता है? ये वाला होता अव्ययी भाव समास। मैंने कहा था ना, अब धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, ये लो, ये रहा धीरे धीरे। और इसको कैसे करोगे आप? धीरे ही धीरे, धीरे ही धीरे कर दोगे, धीरे ही धीरे कर दोगे। या फिर मैं कह दूं आप लोगों से यथा समय कह दूं, यथा समय, यथा समय, तो समय के अनुसार इसका समास विग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समय के अनुसार इसका समास विग्रह हो जाएगा। तो यही बात तो मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से बता रहा हूं, समझा रहा हूं, तो ये बात को तो ध्यान रखना। रातों रात, रात ही रात, ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक। बात समझ में आ रही कि नहीं? बात क्लियर हो गई? आगे देखो, बहुब्रीहि समास 2 पदों के माध्यम से किसी विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है।
दो पदों के माध्यम से किसी विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है। जैसे मैं कह दूं कनफटा, कान है जिसका फटा हुआ, अर्थात नाथ या फिर संत को बोलते हैं। द्वंद्व समास की बात करूं, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, इनके मध्य में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और विपरीतार्थक शब्दों का भी प्रयोग होता है। द्विगु समास की बात करूंगा, जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है, उत्तर पद प्रधान होता है और इसके समास विग्रह करने पर पदों के मध्य में समूह या समाहार का बोध होता है, उसको प्यारे दोस्तों द्विगु समास कहते हैं। मन मन, मन मना, माना मना, माना माना, मन मना में शब्द में समास बता दो कौन सा हो जाएगा। शब्द में समास बता दो कौन सा हो जाएगा, फटाफट बता दो। बहुत बढ़िया, शानदार, गजब, जबरदस्त। क्या होगा? देखो कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। मन ही मन, क्या हो जाएगा? मन ही मन हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे कर देता, मन माना, मन माना, अगर मैं इसको कर देता ऐसे तो मन से माना हुआ, मन से माना हुआ, तत्पुरुष समास में चला जाता। बस यही तो ध्यान रखना और यही चीज है मेन। ठीक है जी। अगला प्रश्न क्या कहता? आपके घर में स्वयं आया था, आपके घर में स्वयं आया था, इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार बताना कौन सा होगा। आपके घर में स्वयं आया था मेरे दोस्त, इसका जवाब दे दो। मैंने कहा आपके घर, मैंने कहा आपके घर में स्वयं आया था, इसमें बताना प्यारे दोस्तों कौन सा हो जाएगा सर्वनाम। पहली बात तो सर्वनाम अपने आप में विकारी शब्द होता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जहां आप अपने आप खुद स्वयं का बोध होता है वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। निश्चयवाचक में मैं कह दूं यह मेरी पतंग है, यह मेरी पतंग है, इसमें प्यारे दोस्तों निश्चित का बोध होता है, निश्चितता का। अनिश्चयवाचक में क्या जाएगा? मैं कह दूंगा आप लोगों से कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, पता ना कौन आ रहा है ना। और प्यारे दोस्तों संबंधवाचक में जो आया है सो जाएगा, जो आया है सो जाएगा। अगर देखो सर्वनाम के भेद पूछे, पॉइंट टू बी नोट कर दो मेरी बात पर, अगर सर्वनाम के भेद पूछे, भेद या फिर प्रकार पूछे, प्रकार, आपका उत्तर होगा 6। अगर सर्वनाम की संख्या पूछे, अगर आपसे सर्वनाम की संख्या पूछता है तो आपका उत्तर होगा प्यारे दोस्तों कितना? सर्वनाम की संख्या में आप लोगों का उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों 11। कितना हो जाएगा? 11। यही चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, यही चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न कहता है इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है, इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है, इसका जवाब दे दो। भैया जी बड़े भाई अब तो हिंदी फिंगर टिप्स पर है, कभी साहित्य में एक क्वेश्चन रोंग हो जाते हैं कभी कभी। भाई वाह मेरे दोस्त, एक जो क्वेश्चन रोंग हो रहा ना उसको भी बड़े बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना, उसको भी बड़े बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना, वो एक भी रोंग ना हो पाए किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत पर। मैंने कहा कि कौन सा शब्द ऐसा है जो अशुद्ध दे रखा। भाई देखो अशुद्ध की बात हो रही है, अशुद्ध का मतलब होता गलत, गलत जो देखो ज्योत्सना भी सही है, संतुष्ट भी सही है, सुपर्णखा भी सही है, शूर्पणखा भी सही दे रखा, लेकिन गलत कौन सा? पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि कैसा होगा प्यारे दोस्तों? ये पृष्ठभूमि, ये शब्द शुद्ध होगा, ये वाला शब्द प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? शुद्ध। आपसे सन्यासी लिखने के लिए आता है, आप इस तरीके से लिखोगे सन्यासी को। आपसे यानी लिखने के लिए आता है, आप इस तरीके से लिखोगे। आपसे शुद्धिकरण का शुद्ध रूप आता है तो ध्यान रखना शुद्धिकरण में बड़ी की मात्रा लगती है, कभी छोटी की लगा दो। शुद्धिकरण में बड़ी की मात्रा लगती है, कभी छोटी की मात्रा लगा दो। ये चीज का ध्यान आप लोगों को रखना सभी विद्यार्थीगण को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। मैंने कहा ऐसा विकल्प बताना है जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है मेरे दोस्त, इसका जवाब दे दो, बताइएगा जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। भाई देखो साहित्य मैं समझूंगा इतना आप लोगों को करा दिया है, लेकिन आप लोगों का दिमाग जो है ना साहित्य से मन भरता नहीं। क्यों नहीं भरता? कारण उसका यह है, मेरा दिल अंदर से कह रहा, बताऊं क्या? मेरा दिल अंदर से एक चीज को कह रहा पुरस्कारों में आपके, कि अब के इस बार पुरस्कारों में युवा साहित्य पुरस्कार और एक बाल साहित्य पुरस्कार, इनमें से पूछ सकता है, मेरा दिल अंदर से कह रहा। हालांकि मैं लेकर आऊंगा कल को इसका प्रश्न, जो लेटेस्ट मिले हैं अभी, जिनको अभी मिले 2025 में, वो लेकर के आऊंगा। ये चीज का ध्यान रखना। देखो भाई मैंने कहा कि 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का, कौन सा भैया? बी। आधे से ज्यादा बी बता रहे हैं, फैलाव। भैया फैलना क्रिया से बनेगा फैलाव, फैलना क्रिया से बना है फैलाव, और घृणा तो है भाववाचक, शत्रुता, शत्रु से बना शत्रुता। लेकिन ये बूढ़ा जो है ये मेरे दोस्तों जातिवाचक को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? जातिवाचक को। बूढ़े का भाववाचक बनाओगे तो क्या बनेगा? बुढ़ापा। बूढ़े का भाववाचक बनाओगे तो मेरे दोस्तों क्या बन जाएगा? बुढ़ापा हो जाएगा। ये बात कैसे भूल गए आप सब विद्यार्थी? बूढ़े का अगर आप बनाओगे भाववाचक तो क्या बनेगा आप लोगों का? बुढ़ापा। बात खत्म, समाप्त, क्लियर। आगे बढ़ो अगले प्रश्न पर। दिए गए वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम ज्ञात करने हैं। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है। मैंने कहा कि दिए गए वाक्य में आप लोगों को वह सर्वनाम चुनने हैं, वह सर्वनाम को बताना है जो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से हैं? बहुत बढ़िया, शानदार, गजब।
देखो वीरो, ध्यान देना मेरी बात पर। मैंने क्या कहा इस बात पर ध्यान देना भाई। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो जो सच है। जो और वही दोनों आपस में संबंध को दर्शा रहे हैं मेरे दोस्त। जो और वही आपस में किसको दर्शा रहे हैं? संबंध को दर्शा रहे हैं। संबंधवाचक के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो विशेषण के रूप में नहीं दिया हुआ है? इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है मेरे दोस्त जो विशेषण के रूप में नहीं दिया हुआ है? इसका जवाब आप लोगों को मेरे शेर देना है, जल्दी से बताइए। बेहतरीन है, अच्छा है प्रश्न, गजब है, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से मेरे दोस्त, फटाफट बता दो बेहतरीन तरीके से, जो विशेषण के अंतर्गत नहीं आते। देखो वीरो, ध्यान देना मेरी बात पर। मैंने क्या कहा? क्या रहा है आपका? ए, कुछ का बी है, कुछ का ए है, कुछ का डी भी है। देखो दयालु, उसने कहा विशेषण के रूप में नहीं है। दया से बनेगा दयालु, विशेषण है। कहते ना दयालु आदमी, ऐसे ना कहते, दयालु व्यक्ति। ये व्यक्ति बहुत दयालु है, ये शेठ बहुत दयालु है, इसके पास चले जाना। बादामी रंग, कहते ना है बादामी रंग, उसको बादामी रंग बहुत पसंद है, उसको बादामी रंग बहुत पसंद है। बातूनी, भैया बातूनी उसको कहते हैं कि जैसे मैं कह दूं बातूनी महिला, मैं कह दूं बातूनी महिला, भैया महिला कैसी है? बड़ी बातूनी है। अरे भैया मैं बस में बैठ गया और बस में एक महिला ऐसी मिली, बड़ी बतौनी थी, बड़ी बातूनी थी, बहुत बात कर रही थी। लेकिन प्यारे दोस्तों बहरूपिया, मैं बस में ऐसा बैठा, एक बहरूपिया ने मेरी जेब काट ली। बहरूपिया जो शब्द है वो प्यारे दोस्तों भेष बदल करके आने वाला जो व्यक्ति होता है, बहरूपिया किसको कहते हैं? भेष बदल करके जो आने वाला व्यक्ति होता है उसको प्यारे दोस्तों हम कहते हैं। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? आगे देखो अगला प्रश्न। कुछ बच्चे इधर आओ, वाक्य में विशेषण पहचानना, बताइए क्या होगा? मैंने कहा कि कुछ बच्चे इधर आओ, यहां पहचानना है वाक्य में विशेषण कौन सा हो जाए। सॉरी विशेषण, हाँ विशेषण बताना। कुछ बच्चे इधर आओ, हम बच्चों को क्या कर सकते हैं पहले तो ये बताओ आप। यानी कि जिन विशेषण शब्दों को हम, इस डिब्बे में क्या है? नेहा के शेफ बनने का पहला कदम है। अपने हाथों से कुछ बनाने की खुशी है, सजने संवरने की चाह है। इस डिब्बे में हर दिन को बेहतर बनाने का सामान है। Amazon, हर दिन बेहतर। नाप तोल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते, वो तो परिमाण में चले जाएंगे। और जिन विशेषण शब्दों को हम गिन सकते हैं परंतु नाप तोल नहीं सकते, है ना, वो संख्यावाचक में चले जाएंगे। या जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा की अनिश्चित संख्या का बोध होता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। तो कुछ बच्चे हैं, बच्चों को क्या हम गिन नहीं सकते? गिन सकते, लेकिन उससे पहले क्या आ गया? कुछ, तो ये किस में दर्शाएगा? संख्यावाचक में। संख्यावाचक में भी किस में आ जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य की क्रिया अकर्मक है? मैंने कहा निम्नलिखित में से ऐसा बताना है कौन से वाक्य की क्रिया जो है अकर्मक के रूप में है, अकर्मक के रूप में है मेरे दोस्त। इसका जवाब आप लोगों को देना, फटाफट बताओ जल्दी से मेरे वीर। भाई अपनी कक्षा को सभी, देखो 2400 विद्यार्थी लाइव है अपनी कक्षा में, लेकिन अभी तक मेरे प्यारे वीरों ने बस केवल 1600 विद्यार्थियों ने अपनी कक्षा को प्यार दिया। प्यारे वीर, आपकी सब इसी चेष्टा की तो मैं कदर करता हूं। बताइए जल्दी से। देखो उसने क्या कहा कि किस वाक्य में अकर्मक। पहली बात तो अकर्मक का बोध हमें पता होना चाहिए, जिसमें क्रिया का प्रभाव स्वयं कर्ता पर पड़े, स्वयं कर्ता पर पड़े, ये हो जाएगा अकर्मक। बात मैं कर दूं मेरे शेर, मेरे वीर, मेरे बंधु, यहां पर पक्षी उड़ रहे हैं। अब बताओ, बी उत्तर आप लोगों का आ रहा, बिल्कुल सही है। मैंने कहा पक्षी उड़ रहे, उड़ना क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा? पक्षियों पर ही तो पड़ेगा। उड़ना क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा मेरे दोस्तों? पक्षियों पर ही तो पड़ेगा। भाई पक्षी उड़े, थक जाएगा, बैठ जाएगा एक तरफ को, सीधी सी बात है। आगे दिया है वीणा निबंध लिखती है। क्या वीणा निबंध लिखती है? क्या लिखती है वीणा? निबंध लिखती है। अब मेरे दोस्तों आपको पता होना चाहिए क्या लिख रही है? निबंध, ये कर्म है। हितेश सामान उठाता, क्या उठाता है? सामान, ये कर्म है। रवि अमन को खिला रहा है, किसको खिला रहा है? अमन को, ये भी एक कर्म कर रहा है। जैसे आप लोगों ने देखा नहीं है कि बच्चे के अंतर्गत आता सर जी सी, 17 का सी होगा नहीं होगा क्या? 17 में देख लेता हूं एक बार और दोबारा से। संकेतवाचक नहीं मेरे दोस्त, संकेतवाचक कैसे हो जाएगा? संकेतवाचक तो विशेषण ही ना मेरे वीर, गुणवाचक, परिमाणवाचक, और एक आता है आपका संख्यावाचक, एक आता सार्वनामिक विशेषण। खत्म बात। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ जाता, लेकिन बच्चों को हम गिन सकते हैं, ये इसलिए उसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है शेर, ध्यान रखना। आगे बढ़ो, ये हो गया। आगे बढ़ो मेरे दोस्त। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार अव्यय के भेद का सही विकल्प होगा। धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है। मैंने कहा धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है, इसका जवाब दे दो मेरे शेर, फटाफट बताओ। वही वाह मेरे वीर, एक बात का ध्यान देना। मैंने क्या कहा? धन के बिना व्यवसाय चलाना क्या है मेरे दोस्त? कठिन है। अगर मैं बात करूं धन के बिना, देखो अगर मैं कहूं आप लोगों से के बिना
के बिना, के सामने, के सामने, के पीछे, के पीछे, के आगे, के आगे। अगर मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करता हूं मेरे शेर, अगर मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करता हूं तो वो संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आ जाएगा। बात करूं क्रिया विशेषण अव्यय की, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेद, प्रयोग के आधार पर 3 भेद, रूप के आधार पर भी 3 भेद। ठीक, लेकिन हमसे जो अधिकतर आ जाता है क्रिया विशेषण का, वो अर्थ के आधार पर कालवाचक, परिमाणवाचक और आपका रीतिवाचक और एक आता है स्थानवाचक। विस्मयादि बोधक अव्यय में विस्मय का बोध होता है। समुच्चय बोधक अव्यय में जो 2 वाक्यों को परस्पर जोड़ने का कार्य करते हैं, और, किंतु, अथवा, एवं, तथा, तो, नहीं तो, ऐसे शब्दों का प्रयोग वो होता है आपका समुच्चय बोधक के अंतर्गत। इसमें जब एक संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य में अन्य संज्ञा सर्वनाम के साथ होने का बोध होता है, संबंध होने का बोध होता है, तो उसको प्यारे दोस्तों हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। दैट्स ऑल, इतनी सी बात है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही है? बताओ, इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही है? इसका जवाब देना मेरे शेर। फटाफट बता दो मेरे वीर, मेरे बंधु, मेरे सखाओं, बता दो जल्दी से। भाई वाह, क्या बात है। देखो कौन सा जोड़ा एकदम सही है, सटीक बैठा है जो, बताओ। देखो भाई, चिड़िया, चिड़िया ये गलत दे रखा मेरे दोस्त। चिड़िया का बहुवचन ये वाला हो जाएगा चिड़िया। आंसू अपने आप में खुद ही बहुवचन के रूप में आता है, तो आंसू का तो आंसू ही हो जाएगा। घोड़ा, घोड़े ये सही है। गली, गलियां ये गलत दे रखा, तो गली का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का? गलियां हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही है मेरे दोस्तों? सी वाला, जितने विद्यार्थियों का है उनका बिल्कुल सही सटीक है। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, वह आई हो तो उसे मेरी चिट्ठी दे देना। इसमें बताना प्यारे दोस्तों कौन सा वाक्य हो जाएगा, यानी कि कौन सा काल हो जाएगा। वह आई हो तो उसे मेरी चिट्ठी दे देना। वह आई हो का प्रयोग किसमें आता है? हो का प्रयोग आता है संभाव्य वर्तमान काल के अंतर्गत। माँ खाना बना रही होगी, संदिग्ध वर्तमान काल में। तात्कालिक वर्तमान काल, गीता पढ़ रही, गीता पढ़ रही है, गीता पढ़ रही है। तात्कालिक वर्तमान काल अर्थात अपूर्ण वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, मैं स्कूल जाता हूं। खत्म बात। आगे बढ़िएगा। क्या कह रहा है कि अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? इसका जवाब देना मेरे शेर। अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है मेरे शेर? इसका जवाब देना। मैंने कहा अब अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब, बहुत जबरदस्त। देखो भैया, पश्चिमी हिंदी की मैं लिख दूं आप लोगों के सामने। देखिए, पश्चिमी हिंदी सोर्स यानी अपभ्रंश से विकसित होती है। इसमें आपकी ब्रज आएगी, इसमें आपकी प्यारे दोस्तों खड़ी बोली आएगी, इसमें आपकी कौन सी आएगी? खड़ी बोली आपकी आएगी। इसके अंतर्गत ब्रज आएगी, खड़ी बोली आएगी, और क्या आएगी प्यारे दोस्तों आप लोगों की? और आएगी इसके अंतर्गत प्यारे दोस्तों आप लोगों की, जिसको हम कहते हैं बांगरू, बांगरू कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कन्नौजी, कन्नौजी, और जिसको हम कहते हैं प्यारे दोस्तों बुंदेली। क्या कहते हैं? बुंदेली। ये 5 बोली किसके अंतर्गत? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। अवधी वो रही, अवधी वो रही, बघेली ये रही, और छत्तीसगढ़ी ये रही, छत्तीसगढ़ी ये रही। ठीक है जी। बिहारी, मगही, मैथिली, भोजपुरी, इसमें क्या आएगी? मगही, मैथिली और भोजपुरी आ जाएगी। मगही, मैथिली, भोजपुरी इसके अंतर्गत ये आ जाएगी। बात करूंगा आपसे राजस्थानी हिंदी की। इसके अंतर्गत 4 उपबोली आप लोगों की आती हैं प्यारे दोस्तों। कौन कौन सी आती हैं? एक आती है राजस्थानी, एक आती है मारवाड़ी। क्या होगी प्यारे दोस्तों? एक तो हो जाएगी मारवाड़ी, जयपुरी, मारवाड़ी, जयपुरी, जिसको आप डुढाड़ी भी बोलते हो, जयपुरी को। ठीक है। मेवाती, मालवी, मेवाती, और क्या हो जाएगा? मालवी, मेवाती, और क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का? मालवी। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? आगे बढ़ो अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? लय और सय का उच्चारण किस स्थान से होता है? अगले प्रश्न का जवाब दे दो। लय और सय का उच्चारण किस स्थान से होता है? इसका जवाब दे दो। संदिग्ध जो होता है प्यारे दोस्तों उसमें होगा होगी का बोध होता है, और संदिग्ध जो संभाव्य होता है उसमें हो ऐसा बोध होता है। शायद वह पढ़ा हो ऐसे करके होता है, उसको बोलते हैं। मैंने क्या कहा? लय और सय का उच्चारण स्थान बताना। क्या हो जाएगा वीरो? देखिए वीरो ध्यान देना, लय और सय के उच्चारण स्थान की अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा तो ओष्ठीय होगा क्या दंतीय होगा? क्या होगा? देखिए ये भैया लय और सय आप लोगों का दंतीय के अंतर्गत आ जाएगा। कंठीय में आप ये तो जानते हो कि कै वर्ग होता है। कंठीय में आप ये तो जानते हो कि केटीएम 2 बोलते ना, केटीएम 2, के फोर कंठीय। इसके अंतर्गत एक तो आपका कै वर्ग, एक आ जाएगा ए, एक आ जाएगा आ, एक आ जाएगा है, और एक आ जाएगा ये वाला आह। ये भी प्यारे दोस्तों कंठ में ही आपका आएगा। आगे दंतीय की बात करूंगा तो दंतीय में तय वर्ग तो है ही, दंतीय में आप लोगों का प्यारे दोस्तों तय वर्ग तो है ही, ये तो आप जानते ही हो। और लय से,
ले भी आएगा, एक से भी आएगा और एक ये वाला जय आगत व्यंजन वाला जय भी आएगा। ओष्ठीय में दोनों ऊ और पे वर्ग और तालव्य में दोनों तो ई है और स है और एक यह है और एक है च वर्ग। ये है भैया वर्गीकरण, ध्यान रखना, ये वर्गीकरण है, इसको ध्यान रखना, ठीक है, ये वर्गीकरण है। मूर्धन्य में आता है, मूर्धन्य वो लिख दो लगे हाथों, जब इतना लिख दिया तो कहते ना मालिक जब इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स ले ही लो, है तो मूर्धन्य में लिख दो एक रिरी, एक रे और एक से और प्यारे दोस्तों आप लोगों का ट वर्ग। और कौन सा होता है? ट वर्ग। ठीक है इतनी बात। चलिए आगे बढ़ूं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न क्या कहता है। ठीक, चलिए ये सारे वर्ग बता दिए मैंने। इसको बोलते हैं के, इसको बोलते हैं टी, इसको बोलते हैं प्यारे दोस्तों एम, इसको बोलते हैं नहीं के टी, ये दंत तालव्य हो जाएगा और ओष्ठीय हो जाएगा ओ और दंतीय हो जाएगा ये के टी एम 2, वो उसके अनुसार लिखे मैंने बस। ठीक है जी, हाँ क्लियर है। अगला प्रश्न मैंने क्या कहा, समानाधिकरण शब्दों के मध्य किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? समानाधिकरण शब्दों के मध्य किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? प्रश्न का जवाब देंगे। समानाधिकरण शब्दों के मध्य किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? उदाहरण देकर के बताओ। देखो मैंने कहा समानाधिकरण शब्दों के मध्य प्यारे दोस्तों अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। आप कहोगे अल्प विराम ये होता है, लाघव चिन्ह किसी बड़े शब्द को या बड़े शब्द का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से, मैंने कह दिया डॉक्टर तो भैया ये रहा, प्रोफेसर ये रहा, अर्धविराम ये होता है। अल्प विराम से अधिक, पूर्ण विराम से कम, देर के लिए रुकने के लिए अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह ये होता है विवरण देने के लिए। और अल्प विराम मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे मैं कह दूं राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न भाई थे, समानाधिकरणी तो ये राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न क्या है? ये भाई है। ये क्या है? ये भाई है, भाई थे, ऐसे कर सकते हो, भाई थे। तो समानाधिकरण कहां हो गया? समान, ये भी। जैसे एक आता है कि राम की पत्नी कौन थी? सीता। इस तरीके से एक उदाहरण प्यारे दोस्तों आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, एक तरीके से उदाहरण देखने के लिए मिलता है, वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है इतनी बात यहां तक? चलिए आगे बढ़ूं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? आगे बढ़ूं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है उसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखो निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? देखो कितना अच्छा प्रश्न आया अगला। वॉइस स्लो है सर जी, वॉइस स्लो है भाई। वॉइस कहां है स्लो? वॉइस स्लो कहां है भाई? वॉइस तो सही है, वॉइस प्रॉब्लम, आवाज तो सही है भाई। एक बार रुक जाओ चेक कर लेता हूं। आवाज तो प्यारे दोस्तों कड़क है एकदम, कोई दिक्कत ना आवाज में, आवाज तो क्लियर है। मैंने क्या कहा? हाँ जी देखो, उसने कहा कि ऐसा कौन सा वो है उदाहरण जिसमें शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है, किसी में भी अशुद्धि नहीं है। और जसवी जो है ये बिल्कुल सही दे रखा है, ये गलत दे रखा है। ये हो जाएगा आप लोगों का आरोग्य, ये क्या हो जाएगा आप लोगों का आरोग्य, ये हो जाएगा आप लोगों का ईसाई, और ये हो जाएगा आप लोगों का औत्सुक्य जो दे रखा है, औत्सुक्य। क्या हो जाएगा? औत्सुक्य। ये हो जाएगा सटीक वाला। क्लियर है मेरे दोस्त? कौन सा वाला सही है? सी वाला। ऊर्जस्वी जो है बिल्कुल सही और सटीक है। आगे बढ़ो अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन पदबंध है? स, यानी कि कौन सा पदबंध है इसमें? पड़ोस में रहने वाला शक्ति, पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्र है। पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्र है, इसका जवाब दीजिए। पंचगंगा में भैया बेभाव समास होगा। ऐसा समास या ऐसा शब्द जो नदी के पहले आ जाए, यानी कि कोई शब्द ऐसा हो जिसमें नदी का नाम आ जाए और वो जो है प्यारे दोस्तों उसी के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा मेरे वीर। मैंने कहा इसमें क्या आ जाएगा? पड़ोस में रहने वाला पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्र है, तो ये प्यारे दोस्तों आपका संज्ञा पदबंध के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि इसमें संज्ञा की विशेषता को बताया जा रहा है। संज्ञा, ठीक है, पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति, उसी के नीचे प्यारे दोस्तों अंडरलाइन किया हुआ है। आदर्शिका का तद्भव रूप बताना क्या होगा? आदर्शिका का तद्भव रूप बताना प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। आदर्शिका का आंच का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? अर्ची। आंच का हो जाएगा अर्ची। आरसी का हो जाएगा आदर्शिका या आदर्श। और अकाज का हो जाएगा अकार्य। अकाज का हो जाएगा अकार्य। और अदरक का हो जाएगा आद्रक। अदरक का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का? आद्रक हो जाएगा। आद्रक हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। बढ़ो अगले प्रश्न पर। किस बोली में ने प्रसर्ग लगाया जाता है? किस बोली में ने प्रसर्ग लगाया जाता है? Sangeet outfits at up to 35% off on first order. Download now.
किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? कैसे? अवधि को कैसे बोलोगे प्यारे दोस्तों? अवधि को बोलते हो हमार, हमार घर, है ना। राजस्थानी को कैसे बोलते हो? म्हारो राजस्थान, मारो राजस्थान या थारो राजस्थान, ऐसे करके ना बोलते। खड़ी बोली, खड़ी बोली में ही तो लगे हैं। कैसे? हमने, मैंने, तूने, तूने सिग्नल देखा और मैंने सिग्नल देखा ना देखा, है ना। तो भैया इसमें प्रयोग होता। ब्रज भाषा में क्या होता है प्यारे दोस्तों? ब्रज भाषा में होता गयो, गयो, है ना। इस तरीके से प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखो क्या कहता है। समझदार और दुनियादार लोग इस महंगाई में भी बचत की चतुराई से खुशहाल हैं। वाक्य में बताने कितने प्रत्यय हैं? वाक्य में बताने प्यारे दोस्तों कितने वो हैं? बताओ इसका जवाब, फटाफट बताओ, जल्दी से बता दो मेरे शेर। जी आयु श्रीवास्तव, बिल्कुल। देखो भाई मैंने क्या कहा, यहां पर ध्यान दो। 4 प्रत्यय, समझदार में दार आ गया, दुनियादार में दार आ गया, महंगाई, महंगाई में आई आ गया, है ना, और चतुराई में भी आ गया, खुशहाल में भी आ गया। 1 2 3 4 5, 5 प्रत्यय हो गए भैया। शब्द के अंत में जुड़ते हैं प्रत्यय। शब्द के कहां जुड़ते हैं मेरे दोस्तों? प्रत्यय जुड़ते हैं शब्द के अंत में। अगला प्रश्न, प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताना क्या होगा? प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताना मेरे शेर क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दो मेरे वीर, मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे भाई, मेरे 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 जिगरो, बताओ प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द। देखो वीरो, प्राची की अगर मैं बात करूंगा तो प्रतीची हो जाएगा। पहली बात तो प्राची कहते किसे हैं? पूरब को कहते हैं, पूरब को, ठीक है जी। और प्रतीची कहते हैं प्यारे दोस्तों पश्चिम को, ठीक है। और अगर मैं बात करूं उदीची, उदीची कहते हैं भैया उत्तर को। और इसका विलोम होता है दक्षिण। दक्षिण किसको बोलेंगे? अवाची को। अवाची क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? आपका दक्षिण हो जाएगा, ध्यान रखना। नवीन, नवीन का हो जाएगा प्यारे दोस्तों पुरातन। नवीन का क्या हो जाएगा? पुरातन। पुरातन पुराने को बोल देंगे, या प्राचीन कह सकते हो आप। पुरातन कह दो, या फिर प्यारे दोस्तों क्या कह सकते हो? प्राचीन। प्राचीन कह दो। प्राचीन पुराना ही आ जाता है, पहला ही आ जाता है। कुसुम का हो जाएगा वज्र। कुसुम बोलते हैं प्यारे दोस्तों पुष्प, फूलदार, और वज्र बोलते हैं प्यारे दोस्तों कांटोदार, कांटोदार। आगे, चंदन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? चंदन का पर्यायवाची शब्द बताना इनमें से कौन सा है? फटाफट बताओ। चंदन का पर्यायवाची शब्द बताना कौन सा है? जल्दी से बताओ। चंदन का पर्यायवाची शब्द मलयज, मंडन, सोम, मरीचि, कौन सा है? बताइए। देखो चंदन का जो होता है प्यारे दोस्तों मलयज होता है। क्या होता है चंदन का? मलयज। और मुंडन किसको कहते हैं? बाल बनवाने वाला कह दो या बाल मुंडाने वाला कह सकते हो। सोम जो होता है प्यारे दोस्तों आप लोगों का जो है क्या बोलते हैं, अमृत का भी होता है। मरीचि किरण को कहते हैं। मरीचि किसको कहते हैं? किरण को, किरण को भी कहते हैं। इतनी बात ध्यान रख लेना। मलयज गंधसार कह दो, चाहे गंधसार के नाम से आ जाए, गंधराज के नाम से आ जाए, चाहे गंध राज के नाम से आ जाए। आगे बढ़ो। संस्कृत भिन्नार्थक शब्द है, इसमें जो दे रखा है चरम, चरम का उचित अर्थ बताना क्या होगा? इसका अर्थ बताना उचित क्या हो जाएगा? फटाफट बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ प्यारे दोस्तों, फटाफट बताओ। बहुत बढ़िया, शानदार, गजब। बफ कहां हो रहा भाई? कहां रुक रही क्लास? सही तो चल रही। जल्दी जल्दी करो, फटाफट करो, जल्दी जल्दी बता दो, फिर फटाफट बता दो। देखो मैंने कहा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द में बताना जो दिया है चरम, चरम जो शब्द दिया है इसका बताना आपको क्या होगा? फटाफट बता दो। चरम, चरम, यानी कि एक तो लिखा है ये वाला चरम और एक लिखा है ये वाला चरम, ऐसे एक साथ मिला दिए। चरम का मतलब हो जाएगा अंतिम सीमा और चरम का मतलब हो जाएगा चमड़ा। अंतिम सीमा और चमड़े को दर्शा देगा। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द बता दो। बिना पलक झपकाए, निर्निमेष। बिना पलक झपकाए, निर्निमेष। निष्प्रह का मतलब होता है इच्छा रहित। पितृच्छा में योग से कौन सा शब्द बनेगा? पितृच्छा में कौन सा शब्द बनेगा? जल्दी से बता दो मेरे शेर। देखिए पितृच्छा, पित्र में आप देख रहे होंगे री, उसका मेल देख रहे होंगे ई से, बराबर में बनेगा रे। यहाँ ई है तो यहाँ क्या हो जाएगा? री। ये किसके अंतर्गत आ जाएगा आप लोगों का? ये वाला विकल्प। और वो किस में चला जाएगा? आपका यण संधि के अंतर्गत आ जाएगा। किस में चला जाएगा? यण संधि के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा। अतनु का पर्यायवाची शब्द बता दो क्या होगा? मैंने कहा कि अतनु शब्द का पर्यायवाची बता दो क्या होगा? अतनु किसको बोलते हैं? अतनु बोलते हैं कामदेव को प्यारे दोस्तों। पंचसर को बोलते हैं, पंचसर। कंदर्प को किसको बोलते हैं? कंदर्प को बोलते हैं, है ना। और किसको? मनोज को बोलते हैं। पुष्प धनवा को बोलते हैं, पुष्प धनवा, मनोज, मनसिज, इसी को ही बोला जाता है। आगे इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो तत्सम है? इसका जवाब और दे दो। इनमें से कौन सा शब्द ऐसा जो तत्सम? आंक का हो जाएगा प्यारे दोस्तों अर्क। आंत का हो जाएगा प्यारे दोस्तों आत्र। ठीक है। अंक, अंक दे रखा तो अंक ही तो तत्सम शब्द है। छिलका जो दे रखा ये शकल है इसका तत्सम। छिलके का क्या हो जाएगा? शकल तत्सम शब्द हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्या हो जाएगा? शकल। खिन्न, खिन्न का विलोम शब्द बताना क्या होगा? फटाफट बताओ। खिन्न शब्द का विलोम शब्द बताना क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। खिन्न का विलोम, बहुत अच्छा। देखो खिन्न का हो जाएगा मुदित। कभी भी खिन्न लगा दो देख करके, कतई गलत हो जाएगा। अवर का प्रवर हो जाएगा
अवर का प्रैबर, मृषण का हो जाएगा रुक्ष। मृषण बोलते हैं चिकना और रुक्ष बोलते हैं खुरदुड़ा। रुक्ष किसको बोलते हैं? खुरदुड़े को। इनमें से कौन सा अरुण शब्द का अर्थ नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो अरुण शब्द का अर्थ नहीं है? अरुण का अर्थ जो अरुण के अर्थ को नहीं दर्शाता प्यारे दोस्तों, कौन सा नहीं दर्शाता भैया? कर्ण नहीं दर्शाता। कर्ण किसको दर्शाता है? कान को दर्शाता है। कर्ण किसको दर्शाता है? कान को दर्शाता है। कान, कान हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? द्विवेदी युगीन रचना, जय भारत के रचनाकार कौन है? अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विवेदी युगीन रचना के बताना है। बताइए जल्दी से। बहुत गजब, बहुत शानदार, बहुत गजब। काटा नहीं? क्यों? पहली तारीख। बहुत बेहतरीन, बहुत गजब। देखो भैया, द्विवेदी युगीन जय भारत किसकी आ जाएगी? मैथिली शरण गुप्त जी की। किसकी आ जाएगी प्यारे दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त जी की। आगे दिया वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास किसकी रचना है? इसका जवाब और दे दो भाई। वैदेही वनवास किसकी रचना है? वो हो जाएगा आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी की। किसकी हो जाएगी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी की रचना हो जाएगी। 40 में से मैंने बताया था 37 प्लस स्कोर किस विद्यार्थी का है? कमेंट सेक्शन में बताना। और कल का सेट ऐसा सेट होगा ना जाने कैसा। अंक प्यारे दोस्तों तत्सम है। इसका तद्भव जो होता वो होता ये आंक, ये वाला होता। ठीक है, अनुस्वार वाला जो प्रयोग होता है वो तत्सम शब्दों में प्रयोग होता है। ये चीज का ध्यान रखना, क्योंकि हमसे जो पूछा था उसने तत्सम ही पूछा था। अगला प्रश्न। अब देखो भाई, मैं एक तरफ लाया हूं तद्भव और एक तरफ लाया हूं तत्सम। यहां देख लो एक बार, एक नजर लगा करके देखो। धरती का तत्सम हो जाएगा प्यारे दोस्तों धरित्री, मेरे साथ साथ दोहरा लो। प्रतीत का हो जाएगा प्रतीत, किशन का कृष्ण, चैत का हो जाएगा चैत्र, अदरक आद्रक, क्षमा क्षमा, पास का पार्श्व, नेवला नकुल, उल्लास उल्लास, कमर का कटी, जेठ का ज्येष्ठ, अपना आत्मनय, ने इसने, साई का स्वामी, नाच का नृत्य, उसास का उच्छ्वास, दांत का दंत, फागुन का फाल्गुन, नाखून का नख, ढीठ का धृष्ट, किवाड़ का कपाट। ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये क्या है भैया? तद्भव तत्सम। ये क्या है मेरे दोस्त? तद्भव तत्सम। अगला प्रश्न देख लो। मैंने कहा एक तरफ में लाया रचना, एक तरफ लाया मैं लेखक। देखो, पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद, बक संहार मैथिली शरण गुप्त, अग्निरेखा महादेवी वर्मा, चोटी की पकड़ सूर्यकांत पाठी, राखी की चुनौती सुभद्रा कुमारी चौहान, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद, युगवाणी सुमित्रा नंदन पंत, हुंकार दिनकर, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं अज्ञे जी, 11 सपनों का देश धर्मवीर भारती, रतन बाबनी, केशव दास, चारू चंद्रलेख, हजारी प्रसाद द्विवेदी, काहर नामा मलिक मोहम्मद जायसी, मेरा परिवार महादेवी वर्मा। और भैया ये है आज का गृह कार्य का प्रश्न कि महाप्राण किस कवि को कहा जाता है? मैंने कहा कि महाप्राण किस कवि को कहा जाता है, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में